इस क्वेश्चन में देखो, एक तो पहले तो अगर इसको लेंदी प्रोसेस से करना है, पहले तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। तो इस पूरे सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से एक एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट लेना होगा। ठीक है, डीएक्स थिकनेस का। उसके लिए फ्लक्स लिखना होगा डी फाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स होता है। ठीक है। इंटू एरिया करेंगे अगर हम, तो ए इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ से फाई तुमको मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। एक्स का आई टू एक्स जो आएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन करना होगा dx/x। ठीक है। और लिमिट लगा देंगे हम यहाँ पे। लिमिट क्या आएगी? ए से 2a। ठीक है। अच्छा, मैं ए से 2a नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इसको। ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये वैल्यू ए दी हुई है, ये वैल्यू बी दी हुई है। तो ए से ए प्लस बी कर सकते हैं क्या? बोलो। हम्म। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ln ए प्लस बी अपॉन ए आ जाएगा। अब ये, अगर ठीक है, अब अगर तुम्हें ये याद है, ये यूजुअली याद होना चाहिए, है ना? क्यों याद होना चाहिए? देखो, बताता हूँ। अब ये तुम्हारा उस स्क्वायर सरफेस से लिंक फ्लक्स है। अब इसमें इंड्यूस करंट पूछा जाए लेट से, तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका कि आपने आई को चेंज कर दिया, है ना, आई का एक फंक्शन बता दिया कि आई का एक फंक्शन ये है। तो सपोज करो अगर मैं बोलूं आई फंक्शन ऑफ टाइम है, तो मैं इंड्यूस ईएमएफ का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो मैं डी फाई बाई डी टी करूंगा। और इस प्रोसीजर में सारी चीजें कांस्टेंट निकल के आ जाएंगी, सिर्फ आई का डेरिवेटिव हो जाएगा। और ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln ए प्लस बी अपॉन ए इंटू डी आई बाई डी टी बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन में डी आई बाई डी टी गिवन होगा वो तुम यहाँ पुट करोगे, विल गेट द आंसर। डन। सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट अगर आप किसी को याद हो, करा भी होगा कुछ किसी ने क्वेश्चन। अगर लूप इज मूविंग राइट वर्ड, अगर लूप राइट वर्ड मूव कर रहा हो तो क्या होगा? विथ बताओ। कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसमें तो ये वाला ए है ना, ये ए, दैट इज नाउ कंटिन्यूअसली वेरिएबल। अंडरस्टूड? तो इन दैट पार्ट, ये, है ना, उस वाले पोर्शन में, अच्छा ये वाला ए, ये वाला ए है। अंडरस्टूड? ये वाला ए जो है, ये साइड है, तो ये तो चेंज होगी नहीं। तो आई थिंक ये चेंज होगा। ठीक है। तो उस सिनेरियो में पहले तो एक बात समझ लो मोटा मोटा, कि हम उस सिनेरियो में, जब लूप चल रहा होता है, व्हेन लूप इज मूविंग, उस सिनेरियो में हम ये जो, ये डिस्टेंस ए होती है, हम इसको एक्स लेके सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड? और फिर अगर हम डी फाई बाई डी टी करें, दिस टाइम म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई सब बाहर, और डी/डी टी ऑफ ln 1 प्लस बी/एक्स कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से भी तुम्हें इंड्यूस एमएफ मिल जाता है। ठीक है। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, है ना। तो इस क्वेश्चन में तो ये बोला था कि इसको 180 डिग्री जब घुमाया है हमने, एक स्टेज में होगा। ठीक है। तो इनिशियली मान लेते हैं कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनिशियली वो परपेंडिकुलर प्लेन अंदर की तरफ होगी।
जब घुमा दोगे, है ना, जब इसको आप रोटेट करा दोगे, तो जो फ्लक्स प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, यानी फ्लक्स जो है वो इन शॉर्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे पहले ये बताओ, अच्छा यहाँ पे इंस्टेंट वाली बात नहीं पूछी है, किसी इंस्टेंट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, एवरेज चार्ज पूछा है, जब थीटा 0 था और जब थीटा 180 डिग्री था तब। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, अब आप लोग को याद हो तो बताओ। Δ φ/r। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर। अब ये सब बेसिक बेसिक बातें अगर नहीं याद होंगी ना, तो बेटा तुम्हें समस्याएं होना तय है, इसमें ये मान के चलो, ठीक है। अब इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, ठीक, तो रेजिस्टेंस कितना मानेंगे हम यहाँ पे बताओ। स्क्वायर लूप ऑफ पी क्यू आर एस ऑफ साइड ए एंड रेजिस्टेंस आर विद साइड पी क्यू आर एस इनिशियली। तो ऐसा मान के चलते हैं कि आर ही स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, और डेल्टा फाइव में क्या लिखेंगे, एक बार प्लस, भाई डेल्टा फाइव के बेसिकली मतलब होता है फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल, ये तो होता है। तो चेंज हो रहा है तो एक प्लस एक माइनस है, तो जब माइनस करोगे तो ऐड हो जाएगा ना इन शॉर्ट, हो जाएगा। तो डबल आना चाहिए। तो जो फ्लक्स यहाँ पे लिखा है उसका डबल कर दो, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई ए टू कट जाएगा शायद डबल करने पे। अब मैं डेल्टा क्यू का जो निकाल रहा हूँ, मैं मॉड निकाल रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो प्लस होगा माइनस होगा, उसको निकालने की जरूरत भी नहीं है शायद। टू पाई ए से नीचे टू घटा दिया मैंने, ठीक है। और एल एन, अब यहाँ पे हमको पता है जो बी लिखा था मैंने यहाँ पे, इसको बी माना था मैंने शायद ना, बोलो, इसको मैंने सॉल्विंग के टाइम पे बी माना था पहले। तो अगर दोनों सेम ही हो जाएंगे तो ऊपर एल एन टू बन जाएगा, 2a/10। और हाँ। इन टू में रेजिस्टेंस आर भी आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए सही, सेकंड। क्या ऑप्शन ये है या नहीं सही है, ठीक है।